मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मेरी आंत में इन्फेक्शन था। अपने पेट को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी आंत में इन्फेक्शन है और हो सकता है कैंसर भी हो जाए, ऐसा बोला एक डॉक्टर ने। और मैं अपने आप से नाराज़ था। मेरे 2 बेटे वे भी बीमार रहते थे। बड़ा बेटा इतना बीमार रहता था कि महीने में उसके 4-5 हज़ार रुपये डॉक्टर लग जाते थे। छोटा बेटा है, वो स्कूल जाता था, वो उसका भी दिमाग की अवस्था सही नहीं थी। सबको जय मसीह की। मैं पूरा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही आप लोगों के बीच में बांटूं। इससे पहले मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम अशोक है और मैं ब्लॉक जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा का निवासी हूं। और मैं अपनी पत्नी, अपने 2 बेटों के साथ वहां मिलकर प्रभु सेवा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को, मेरे परिवार को सेवा के लिए तैयार किया, हमारे जीवन को बदला। मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2007 में जाना। इससे पहले का जो जीवन था मेरा, उसमें बहुत सारी बुराइयां भी थी, बीमारी भी थी, निराशाजनक परिस्थितियां भी थी, जिनसे मैं बहुत ही परेशान था। 2007 से पहले मैं और मेरी पत्नी और जो मेरे बड़े बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वे थे। लेकिन हम चारों के जीवन में समस्याएं थी, बीमारियां थी। मेरे जीवन में मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मेरी आंत में इन्फेक्शन था और मैं अपने आप से नाराज़ था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने जो मेहनत की, पढ़ाई किया या कुछ भी किया, उसी रीति से मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई और एक कड़वाहट से भरा हुआ जीवन था, जिसके कारण मैं निराश रहता था। एक स्वभाव भी रूढ़ी था, लोगों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपने आप से नाराज़ रहता था। लेकिन उसका जो गुस्सा है परिवार पे उतारना, या मैं कह सकता हूँ कि अपने आप से भी प्रेम नहीं करता था मैं। और मेरा काम था, मैं सब्ज़ी बेचता था रेहड़ी पे, और इस रीति से मेरा जीवन चल रहा था। मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे वे भी बीमार रहते थे। बड़ा बेटा निमोनिया उसको हुआ था और वो निमोनिया के कारण बहुत बीमार रहता था। उसको इतना बीमार रहता था कि महीने में उसके 4-5 हज़ार रुपये डॉक्टर लग जाते थे। छोटा बेटा है, वो स्कूल जाता था, वो उसका भी दिमाग की अवस्था सही नहीं थी। और जब सोकर उठता, अचानक जाग जाता तो चिल्लाता था, ना मुझे पहचानता था, ना मेरी पत्नी को पहचानता था। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान थे। हमारे पास मकान था, परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं। एक असंतुष्टि का जीवन था। और इस दरमियान मेरी पत्नी पड़ोस में होने वाले एक मसीह सत्संग में, एक हमारी बहन करती थी, वहाँ पे उसके पास चली गई और वहाँ से वो नया नियम लेके आई और प्रभु के बारे में उसने जाना। मेरी पत्नी ने जाना। मैं जब घर पे आया एक दिन, तो मेरी पत्नी नया नियम पढ़ रही थी। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। हमारे लिए सही नहीं है, हमारे काफ़ी देवता हैं, ये तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। वही थिंकिंग मेरे दिमाग में थी जो आजकल लोगों के दिमाग में चलती है कि ये तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, तो विदेशी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नहीं है। उस रीति से सारी बातें मेरे मन में थी। और मैं पहले ही अपने हालातों से के कारण, अपने जीवन के उस निराशा के कारण बहुत परेशान था। ऊपर से फिर मैंने और भी ज़्यादा मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा सुनाया। मैं कह सकता हूँ उनको बहुत ज़्यादा बोला। मेरी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप झगड़ा मत कीजिए घर में। हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको नैन्यू रख देती हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगी, आप घर में झगड़ा मत कीजिए। इस रीति से हुआ। तो
ठीक है, बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी पत्नी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को जान चुकी थी, मान चुकी थी। वो बाहर, जब भी मैं बाहर जाता तो वो नया नियम लेती, पीछे से पढ़ती थी। फिर उसने टीवी पे प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया यीशु मसीह के, जब सुबह 7 बजे जो प्रोग्राम आता है, कई पास्टर के प्रोग्राम आते थे, जी टीवी पे प्रोग्राम देखती थी। एक दिन मैंने उनको प्रोग्राम देखते हुए पकड़ लिया। बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको मना किया था कि हम यीशु मसीह विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास हमारे देव देवता हैं, ये है वो सारी बातें मैंने उनको बोली। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मत कीजिए इस रीति से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन में पैसा तो था लेकिन शांति नहीं थी। मैं अपने आप से नाराज़ रहता था, हरदम दर्द में परेशान रहता था। डॉक्टर के मैंने अपने शरीर को दिखाया, अपने पेट को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी आंत में इन्फेक्शन है और हो सकता है कैंसर भी हो जाए, ऐसा बोला एक डॉक्टर ने। उस डॉक्टर की बात सुनकर और भी ज़्यादा मैं दिमागी रूप से परेशान हो गया, और भी ज़्यादा मैं कड़वाहट से भरा रहने लगा, एक बुरा स्वभाव। क्योंकि मैं सोचा हो मेरे तो पेट में दर्द है, मेरे तो कैंसर भी हो सकता है। उस डॉक्टर ने ऐसे मुझे डरा भी दिया और बहुत परेशान रहने लगा। इस कारण घर में शांति नहीं रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं जब काम करके लौटा दोपहर को खाने लंच करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द हो रहा। तो मैंने कहा, मेरी पत्नी का नाम किरण है, मैंने कहा किरण आज लगता है मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने दवाई भी ले ली, मैं तो आज मर ही जाऊंगा। मैं सोफे पे इस तरह लोचने लगा। तो मेरी पत्नी कहने लगी, एक सुझाव देती हूँ यदि आप माने तो। मैंने कहा क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवा लीजिए। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये तूने छोड़ा नहीं इस बात को, अभी तू मेरे पीछे से बाइबल पढ़ती है, अभी मेरे पीछे से तू प्रभु यीशु मसीह का प्रोग्राम देखती है, ये बात गलत है, तूने तेरे कारण ऐसा हुआ। मैं उससे पर टूट पड़ा। वो कहने शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई बात नहीं। तो उसकी बात पर ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं प्रार्थना करवाऊँगा। थोड़ा शांत हुआ। और हमारे पास पहले फ़ोन होता था लैंडलाइन, उसके द्वारा मेरी पत्नी ने दिल्ली में एक बहन है चर्च में, उसके पास फ़ोन मिलाया और उसने ये नंबर टीवी प्रोग्राम से लिया था, जब वो टीवी पे प्रोग्राम देखती थी। जब उसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद उसने बात की कि मेरा पति बहुत बीमार है, इसमें दर्द में तड़प रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द है, सिस्टर आप प्रार्थना करेंगे? तो वहाँ से उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। मुझे मेरी पत्नी ने टेलीफोन का रिसीवर दिया, मैंने बात की। वहाँ से एक बहन बोल रही थी, हाँ जी भैया जी क्या बात है? मैंने कहा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है मेरी बहन। तो उसने कहा क्या आप विश्वास करोगे? तो मैंने उस समय ऐसे ही बोल दिया हाँ मैं विश्वास कर लूँगा, लेकिन विश्वास तो नहीं था ना। और लेकिन मेरी पत्नी का विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाऊँगी और मेरा पति चंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाइबल में एक वचन है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मैंने जब बात की उस सिस्टर से, सिस्टर मेरे लिए 1 मिनट से भी कम समय में प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही मैं चंगा हो गया। रुकी महिमा हो। मैं हैरान था कि टेलीफोन के अंदर से ना तो मैंने कोई दवाई ली, ना कोई इंजेक्शन लगा, और मैं चंगा कैसे हो गया। मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति समझता था। मैं हर चीज़ में तर्क वितर्क करता था, लेकिन यहाँ पर मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं चंगा हुआ कैसे, मैं चंगा हुआ कैसे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है। तो उसके बाद मैंने कहा मेरी पत्नी से कि आप वो नया नियम जो आपने छुपा कर रखा है उसे लेके आइए। तो मेरी पत्नी ने वो नया नियम मुझे दिया और मैंने, आप यकीन ना मानो मैंने वो नया नियम 4-5 दिन में पढ़ दिया पूरा, क्योंकि मेरे अंदर एक लालसा थी उस परमेश्वर को जानने की जो परमेश्वर के द्वारा मैं चंगा हुआ। वो परमेश्वर कौन है, ऐसी खास बात क्या है उसमें। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी और पढ़ने के बाद मैं ये कहीं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह बदल गया। अभी मैंने चंगाई को पाया था, लेकिन अभी भी मेरी सोच, मेरा व्यवहार संसारिक था। उसके बाद मैंने नया नियम पढ़ा, फिर मैंने संगति में गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय जो हमारे स्थानीय संगति होती थी, वहाँ के पासवान
मुझसे घबराते थे, क्योंकि मैं विरोध भी करता था इन बातों का। भाई ये गलत है, यहाँ पे मसीह सत्संग नहीं होना चाहिए, आप लोग क्यों आते हो इधर, ऐसी बातें मैं कहता था। और कई बार उस पास्टर से मेरी झड़प भी हो चुकी थी। मैंने कहा पास्टर जी ये भाई ये सही नहीं है। तो जब मैं पहली बार जब संगति में गया तो पास्टर भी हैरान हो गया मुझे देख के, उसने सोचा बोलने के लिए कुछ आया है। फिर जब मैं पहली बार सत्संग में गया तो वहाँ पे चुपचाप बैठ गया, मैंने मसीह सत्संग सुना और धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ने लगा। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु जब तू मुझे चंगा कर सकता है तो मेरे बड़े बेटे को भी चंगा कर सकता है। मैंने, मेरी पत्नी ने, दोनों ने घुटने टेक के, मेरे बड़ा बेटा अनमोल है उसके लिए प्रार्थना किया और सच में परमेश्वर ने मेरे बड़े बेटे को भी चंगा किया। फिर हमारा छोटा बेटा भी परेशान रहता था, और जब भी वो नींद से जागता चिल्लाता था, पहचानता नहीं था। और स्कूल में जब जाता था उसकी मैडम बोलती थी तेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, इसे मंदबुद्धि स्कूल में दाखिला करा दो। उसके ये समस्या भी हमारे साथ थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमने प्रभु के सामने घुटने टेके, पति पत्नी ने, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे छोटे बेटे विशाल को भी चंगा किया। हालेलुया। जिस बच्चे को उस समय मेरे छोटे बेटे को एक टीचर ने कहा कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, आज मेरे दोनों बेटों ने सरकारी स्कूल में पढ़ के 8वीं में, 10वीं में और मैं कहता हूँ +2 में और कक्षा बढ़ते हुए मेरिट ली, यानी कि सबसे ज़्यादा कक्षा में नंबर लेके पास हुए वे लोग। और एक बड़ी गवाही है, लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। लेकिन परमेश्वर ने इतनी ज्ञान बुद्धि और समझ दी कि सबसे ज़्यादा नंबर लेके पास होते थे। और मैं, एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे छोटे बेटे विशाल के लिए थे, तो कि जिसको कहते थे कि ये तो नॉर्मल नहीं है, आज उसकी पढ़ाई देखे तो वो BA कर चुका है और वेब डिज़ाइनिंग कोर्स भी कर रहा है। बड़ा बेटा MCOM कर चुका है, अब वो CA की तैयारी कर रहा है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने जैसी आशीष मुझे दी है वैसी परमेश्वर सबको दे। परमेश्वर का वचन लूका 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूँ कि मैं भी दुनिया में खोया हुआ था, मैं भी अपनी निराशाओं में खोया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस संसार से ढूंढ निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। हम दुनिया में खोए हुए हैं, परमेश्वर हमें इस संसार से ढूंढकर बताना चाहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट किया, जैसे परमेश्वर ने मेरे परिवार में अपने प्रेम को प्रकट किया, वही परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए तैयार है।